वेलकम बैक टू एच कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है, जहां पर हम एक्सेल को बिगनर से एडवांस पढ़ने वाले, यानी जिन्हें एक्सेल का नॉलेज भी नहीं है उनसे लेकर जो भी नॉलेज है जिनके पास, उन्हें एडवांस का पढ़ना है, तो उनके लिए मैं लेकर ये वीडियो आ रहा हूँ। तो आप सभी एक्सेल के बिगनर्स टू एडवांस वीडियो को आसानी से देखिए, समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे उस पर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी ऑप्शंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि मैंने कल लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ऑप्शंस भी पढ़ाए थे। यहाँ पर बताया भी था कि अगर आपने एम एस वर्ड नहीं पढ़ा है तो एम एस वर्ड को पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एम एस वर्ड से रिलेटेड पूरे ऑप्शंस यहाँ पर भरे हुए हैं। तो उन ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा डिटेल करके निकलते चला जाऊँगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपको डेटा बनाना है, तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले आना चाहिए क्या, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करना, जैसे मैं आपको सीट 2 पे लेके चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेटा है, जो बेसिक सैलरी यहाँ पर सैलरी के कैलकुलेशंस दिखा रहा है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको एक मर्ज करके यहाँ पर एक नाम देते हैं, मर्ज एंड सेंटर किया मैंने। मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होता है, मल्टीपल सेल्स आपकी एक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सैलरी का यहाँ पर बना लिया कि ये मेरी सैलरी है। तब देखिए सैलरी है, तो इस पर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के बाद यहाँ पर इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पर बोल्ड या फिर अंडरलाइन जो भी लगाना है मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ। कलर्स को अगर मुझे और भी चेंज करना है तो मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसके पीछे मुझे साइडिंग डालनी थी, देखिए जैसे कि मुझे कोई भी अगर साइडिंग डालनी होती तो मैं यहाँ से कोई भी साइडिंग को डाल सकता था, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी साइडिंग अगर इफ़ यू वांट टू फिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि मैंने इस तरीके से क्या किया, एक फॉर्मेटिंग की है। तो यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट भी चेंज होता है। जैसे ये आपको स्टाइल नहीं अच्छी लगती है, अगर आपको हल्गेरियन लगानी है या फिर इनमें से कोई भी एक स्टाइल लगानी है, तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एक स्टाइल लगा सकते हैं, जैसे एक चिल्लर स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इटैलिक से क्या होता है, तिरछा हो जाता है फ़ॉन्ट, ये भी पता है। फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो ये ऑप्शंस क्या है आपके ख़त्म होते हैं। यहाँ पर ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, अगर आपको इसके आउटसाइड पे बॉर्डर की नीड है या फिर आपको यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ पे देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाने से यहाँ पर एक बॉर्डर लग जाएगा मोटा सा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये हेडिंग है, तो हेडिंग हमेशा बोल्ड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग आपकी बोल्ड है ऑलरेडी। और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हेडिंग का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मैंने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हेडिंग का अगर कलर आपको चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी शेडिंग डालनी है तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में अगर आप शेडिंग भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लेकिन शेडिंग डालते समय एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको शेडिंग सिर्फ इतने में ही डालनी है तो इतना ही सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आप इस तरीके से शेडिंग डाल लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो अगला है, वो ऑप्शन हमारा है क्या, अलाइनमेंट ग्रुप का है। अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए समझते हैं ज़रा यहाँ पर क्या होता है। जैसे क्या होता है, मैं एक फॉन्ट एक कॉलम को यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कॉलम को मैं यहाँ पर चौड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेथ उसकी बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर हाइट बढ़ा लेता हूँ। तो ये मेरे ऑप्शंस है। जैसे मुझे अब यहाँ पर लिखना है एज, तो अब मैंने एज लिखा, तो ये नीचे ही क्यों है, अगर मैंने कॉलम के साइज़ को इतना बढ़ाया हुआ है तो ये नीचे क्यों है। मुझे मान लो इसको सेंटर में या फिर मुझे इसको टॉप सेंटर में लिखना है, तो मैं इसके लिए इन अलाइनमेंट्स का प्रयोग करूँगा। ये देखिए, ये ऊपर है, ये बीचों बीच में है, और ये आपका लेफ़्ट लगा हुआ है, ये आपका सेंटर है, और ये क्या है आपका राइट है। तो अगर आपको किसी भी पोजीशन पर अगर नीचे लिखना है तो नीचे का ये ऑप्शन है, बीच में लिखना है तो बीच का, टॉप में लिखना है तो टॉप का ऑप्शन है। इसके बाद कहाँ पर लिखना है तो ये आप यहाँ पर से डिसाइड कर लेंगे। बीचों बीच में आपको लिखना है तो दोनों को सेंटर कर दीजिए। इस तरीके से हम इन अलाइनमेंट्स का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर अगर आपको इंडेंट की सेटिंग करनी है, इसे इंडेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेंट की सेटिंग आपको करनी थी, ये देखिए फ़ॉन्ट को लेफ़्ट राइट पे अगर आपको जितना भी ले जाना है आप ले जा सकते हैं। इसके बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, जैसे कि ये आपका क्या कहते हैं, अगला ऑप्शन जो है आपका है, ये देखिए यहाँ पर एंगल जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं पहले डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एंगल को चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है एज, एज लिखने के बाद मैंने दोनों को सेंटर कर दिया है। और सेंटर करने के बाद देखिए अब मेरा एज डायगोनल पे लिख रहा है, इसे डायगोनल पोजीशन कहते हैं। ये आपका एंगल क्लॉकवाइज है, ये आपके वर्टिकली हैं, जैसे हॉलीडे वगैरह अटेंडेंस रेट पे लिखे जाते हैं, इसी तरीके से लिखे जाते हैं। रोटेट अप ये इस तरीके से है, रोटेट डाउन ये डाउन तरीके से हो गया,
और ये आपका फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। यहाँ पर ये पूरे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। तीन ऑप्शंस को अभी हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़े समय बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, अक्सर लोग इस प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं। जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है अनिल कुमार सिंह, लाइक दैट, अनिल कुमार और सिंह, ठीक है। ओके, नाम कटता है। अब कहते हैं एक नाम के लिए हम इस कॉलम को कितना चौड़ा करें, ठीक है। तो कुछ लोग इसको जुगाड़ क्या करते हैं, अनिल कुमार एस लिख देते हैं, अनिल के एस लिख देते हैं ना, और कुमार सिंह हो जाता है, ठीक है। तो वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सब नहीं करना, नाम पूरा ही लिखना है, तो आप यहाँ पर तुरंत देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा रैप टेक्स्ट का है, तुरंत रैप कर दीजिए। रैप करने पर जो भी बचा हुआ टेक्स्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सेकेंड रो में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन हमारे लिए होता है। इसके बाद हम अगर यहाँ पर अनिल कुमार सिंह इस तरीके से लिख के रैप टेक्स्ट को अगर हटाना है तो हटाइए, लगाना हो तो लगाइए। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मर्ज एंड सेंटर, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। मान लीजिए ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा सेल है, यहाँ पर बहुत सारा क्या है, सेल है। इस यहाँ पर मैं बहुत सारे सेल्स को ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतने सेल्स हैं जिन्हें मुझे एक करना है, क्या करना है, एक करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, मर्ज एंड सेंटर कर लूँगा, तो ये सेल्स मिलकर एक हो जाएंगे। हालांकि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए जैसे क्या होता है ना, आपने किसी का नाम दिया, मान लो आप एक सिग्नेचर की लिस्ट बना रहे हो, यहाँ पर आपने नेम ऑफ टीचर या फिर नेम ऑफ कैंडिडेट कुछ भी कर दिया, नेम, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट जैसे कर दिया, ठीक है। तो कैंडिडेट का नेम करने के बाद अब आपको यहाँ पर नाम तो आप दे रहे हैं, लेकिन नाम देने के बाद जैसे क्या होता है कि अब एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग होने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम यहाँ पर जैसे आपने दे दिया एग्ज़ाम टाइम। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है कि एग्ज़ाम टाइम, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने नाम देना है और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मीटिंग है, तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ ताकि सिग्नेचर्स भी थोड़े से बड़े आएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मर्ज करने के बाद नाम लिख दिया मिस्टर कमल किशोर, राइट दैट, कमल किशोर, ठीक है। ये हमारा कमल किशोर हो गया। कमल किशोर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने मर्ज किया और सेंटर किया, लेकिन ये बीचों बीच में लिखने के लिए इसको यहाँ पर हम टॉप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो शिफ्ट वन, शिफ्ट, ठीक है, वन, और यहाँ पर हम दे सकते हैं शिफ्ट टू। तो देखिए मैं इसको मर्ज करने के बाद मुझे एक चीज़ तो आसान हो गई कि यहाँ पर हम इस तरीके से ये, ओके। तो इस तरीके से देखिए हम बना सकते हैं, कहीं पर भी हमें मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मुझे यहाँ पर हेडिंग्स डालनी है, बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करके इन सेल्स को एक कर लेते हैं ताकि मुझे हेडिंग डालने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम इस तरीके भी यहाँ पर इसको प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिफ्ट वन, शिफ्ट टू है ना, यहाँ पर टाइमिंग, एग्ज़ाम टाइम दे दिया, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, आगे भी जो भी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का बहुत ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होता है, तो मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करिए। रैप टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो रैप टेक्स्ट को भी हमें समझना होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे एक ये कॉलम है, इस कॉलम पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं लोग, तो उस प्रॉब्लम की मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो मोबाइल नंबर जैसे किसी का भी कोई भी नंबर होता है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर लिख रहा हूँ इस तरीके से, ये मेरा एक नंबर है, मैं एंटर करता हूँ। तो चलिए ठीक है, ये क्या हुआ कि ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर आ गया। और इसके बाद मैं किसी का फिर से आधार कार्ड नंबर लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इस आधार कार्ड के इस फॉर्म को सही करने के लिए हम यहाँ पर जर्नल में आते हैं, और जर्नल में आने के बाद हम यहाँ पर इसके नंबर फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट का, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट में भी अगर ये प्रॉब्लम बनी है तो आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेट यूज़ करिए, और नंबर फॉर्मेट यूज़ करने के बाद दशमलव को हटा दीजिए। तो आधार कार्ड संख्या 12 डिजिट की होती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम आप बराबर फेस करेंगे कि पता चला आपने इसको जर्नल लगा के रखा है, तो जर्नल में देखिए इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर इसको कैसे फिक्स करें। तो यहाँ पर देखो ये फिक्स करने का बहुत आसान सा तरीका यही होता है कि आप इसको क्या करिए, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। और नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के बाद अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो दशमलव लग गया, अब इसमें आधार कार्ड नंबर में तो दशमलव होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए डिक्रीज़ है और यहाँ पर क्या इंक्रीज़ है। यहाँ करेंगे तो दशमलव बढ़ेंगे और यहाँ करेंगे तो दशमलव क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो दशमलव घटाने के बाद इस तरीके से आप आधार कार्ड संख्या या फिर कोई भी नंबर्स जो
ज़्यादा बड़े हैं यानी 10 डिजिट से ज़्यादा के हैं अगर आप लिखते हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है 10 डिजिट कहीं कहीं पे अगर 2007 या 2016 आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम फेस होती, तो वहाँ पर भी सेम ऑप्शन का यूज़ करना है आपको, उसे फटाफट उठा के जनरल का नंबर कर देना है। नंबर करने के बाद ये प्रॉब्लम फेस क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर नंबर है, करेंसी। अब मान लीजिए आप एक सेल लेते हैं, इस सेल पर आपने क्या किया, बहुत सारे नंबर्स नहीं बल्कि अमाउंट लिख रखा है। इस तरीके से बहुत सारे अमाउंट्स को लिख रखा है। अब ये अमाउंट है तो आप अमाउंट का अगर कोई भी फॉर्मेट फिक्स करना चाहते हैं यानी अमाउंट का सिंबल वगैरह फिक्स करना चाहते हैं तो आप एक एक में करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब इस सेल्स पे मैं सिर्फ अमाउंट लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर करेंसी कर दूंगा। क्या कर दूंगा, करेंसी। करेंसी करती एक प्रॉब्लम फेस हुई कि डॉलर आ रहा है, मेरा डॉलर तो साइन है नहीं क्योंकि मैं इंडियन हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडियन करेंसी के साइन को ढूंढने चलता हूँ। तो यहाँ पर इंडियन करेंसी साइन हमारा अवेलेबल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं और आसान से ये देखिए इंडियन करेंसी साइन आपका आ गया। ये हिंदी है, हर एक स्टेट के हिसाब से भी उसने दे के रखा है, ये देखिए। तो ये इंडियन करेंसी का साइन यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो इंडियन करेंसी का साइन कैसे लगाएंगे, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर से आप जाके डॉलर साइन को यूज़ कर सकते हैं मोर सिंबल्स में। अगर आप कहीं पर परसेंटेज वाली वैल्यू लिख रहे हैं यानी परसेंटेज को इंडिकेट करने जा रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर परसेंटेज बार बार लगाने से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जब भी नंबर्स को लिखेंगे वो देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा। ये इस तरीके से परसेंटेज अप्लाई होने लगता है। तो यहाँ पर परसेंटेज भी अप्लाई हम कर सकते हैं, है ना। 100% के ऊपर भी होता है परसेंटेज, जब आपकी ग्रोथ 100% से ज़्यादा होती है तो 123%, 588%, 6.625%, है ना, तो ग्रोथ होती है इस हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने कोई भी अमाउंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ अमाउंट्स आपने लिखे हुए हैं, अगर आपको एक करेंसी है या फिर आप इनमें फिक्स करना चाहते हैं कॉमा वाले, देखिए इस तरीके से करेंसी में आपके कॉमा लग के आता है तो वो चीज़ यहाँ से होती है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर ये ऑप्शन डेसिमल का दिया हुआ है तो इसको ज़रूर समझें क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। तो मैं सीट थोड़ा सा नेक्स्ट सीट पर चला जाता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए अब जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सम नंबर लिखता हूँ। यहाँ पर नंबर क्या है मेरा, वैसे मैंने लिखा है 25.6985547। ओके, बहुत ज़्यादा दशमलव पॉइंट है, तो अभी इस दशमलव पॉइंट को हम क्या करते हैं, कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर इंक्रीज़ करता हूँ तभी इससे बढ़ेगा, डिक्रीज़ करूँगा तो इससे दशमलव पॉइंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, 69 था और यहाँ पर क्या हो गया, 70 हो गया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं राउंड अप हो रहा है, तो उस राउंड अप को हमें समझना होगा। उस राउंड अप को कैसे समझेंगे, तो देखिए जैसे कोई भी नंबर्स होता है, कोई भी नंबर होता है, 489 आपका है, 489 के बाद आपने लिया है 234, तो ये देखिए 23423 ही रहेगा। आइए करके देखते हैं, ये देखिए 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं, मैं दोनों को डिस्प्ले कर लेता हूँ। दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं, यदि ये नंबर 4 जो है 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक जुड़ेगा, अगर नहीं बड़ा होगा तो ये हट जाएगा। वही यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 के बाद क्या, ये 4 है, 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करके देखते हैं। ओके, क्या हो गया, 5 हो गया। 7 हटा तो क्या हो गया, 4, 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 हटेगा तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, 5 से छोटा है। तो 5 या फिर 50, 5 या 50 जैसे आप चाहो वैसे समझ लो, 5 है या 50 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके नंबर्स आते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स में डिक्रीज़ और इंक्रीज करने के बाद ये राउंड अप, नॉर्मल राउंड अप कहते हैं इसको। तो नॉर्मल राउंड अप आपका काम करता है, यदि नंबर 5 से बड़ा है तो एक अंक एक मतलब वैल्यू बढ़ जाएगा उसके लेफ्ट साइड पे। अगर नंबर 5 से छोटा है तो वैल्यू सिर्फ रिमूव होगा, घटेगा नहीं, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद मान लीजिए आपको दुकानदार के यहाँ बिल बनवाते हैं, तो आपका बिल बनता है 70 रुपये 90 पैसे का। तो जब आपका बिल 70 रुपये 90 पैसे का बनता है तो वो आपसे 71 रुपये लेगा। लेकिन अगर आपका बिल बनता है 70 रुपये 35 पैसे तो वो आपसे 70 रुपये ही लेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू 50 से कम है। 50 से कम है तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। अगर 50 से ज़्यादा है तो वो आपसे वो 1 रुपये भी ले लेगा। इसको कहते हैं नॉर्मल राउंड अप। वही नॉर्मल राउंड अप आपका यहाँ पर भी बेसिक रूल अप्लाई होता है कि अगर नंबर दशमलव के बाद का नंबर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 की इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पर देखिए, है ना, ये देखिए हो गया ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 है तो 1 बढ़ेगा, ये देखिए
ये देखिए, अब और घटाऊंगा तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, एक भी नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स मैंने क्या किए, 5 से नीचे रखे हैं। तो राउंड अप इस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट लिया है यहाँ पर, सैलरी को हमें समझना है कि यहाँ पर सैलरी किस तरीके से काम करती है। आइए देखते हैं। जैसे ये मेरा एक, इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ओके, और इसको मैं अनिल बस रखता हूँ जैसे पहले था। ठीक है, ओके। देन देखिए, जैसे ये सैलरी है, इस सैलरी पर किसी कंपनी की मान लीजिए DATA, HRA और ग्रॉस सैलरी भी मिलती है, उसका PF भी कटता है। ठीक है, PF कटता है आपका, तो PF कटता है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना हमें आना चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं आता हूँ ज़रा एक्सेल पर। यहाँ पर ज़रा फॉर्मूले को मैं समझता हूँ कि फॉर्मूला हमारा परसेंटेज निकालने का है। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया है परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी नंबर। कैसे निकालते हैं, तो जो भी संख्या है जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, और जितना निकालना है आप उतने परसेंट लगा के यहाँ पे परसेंट निकाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या है, जैसे नंबर आपका 100 है, उसका 10% निकालना है, तो आपने गुणे 10% कर दिया, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो परसेंटेज यदि आपको किसी का निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा है कि आप इक्वल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना है 45,480 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वल लगाएंगे, इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 आप लिखेंगे और परसेंटेज लिख देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 4% आ जाएगा। अब मुझे नीचे तक तो कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल ही मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको इस तरीके से लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबका 4% निकल कर आ जाएगा। ऐसे हमको क्या करना है, यहाँ पर 6% निकालना है, तो उसी सेल का निकालना है, तो उस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और गुणे क्या करता हूँ 6, और यहाँ पर लगाता हूँ क्या, परसेंटेज। 6% आ गया। यहाँ पर HRA निकालना है 7%, तो मैं इक्वल लगाता हूँ, यहाँ पर सैलरी को लिखता हूँ और 7% लगाकर यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7% आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी हमारी कैसे आएगी, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर सैलरी DATA HRA जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आपके जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अर्निंग होती है, लेकिन जो PF होता है वो डिडक्शन हो जाता है पहले। तो यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ, सम के फॉर्मूले को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए ना, जब हमें किसी चीज़ का टोटल करना होता है तो हम इक्वल सम और नंबर्स को लिखते हैं और इंटर कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, नंबर लिखते हैं, इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या, सम, और ब्रैकेट को इस तरीके से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर इन रेंज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जितने का हमें टोटल चाहिए, और इंटर कर देते हैं। तो देखिए ये यहाँ तक आ चुका है। इन सबको हम सेलेक्ट करके एक साथ ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही एक साथ ड्रैग करेंगे सारे टोटल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। देखिए कितना आसान है ना, कि सबका सब एक साथ ही हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल हम PF निकालना चाहते हैं तो ग्रॉस सैलरी का निकालेंगे। तो ग्रॉस सैलरी मेरी 53,211 है। कितने परसेंट निकालना है, तो 2% निकालना है, एंटर करेंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब नेट अमाउंट क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया, ये अर्निंग होती है, तो मैंने अर्निंग को एक साथ जोड़ लिया है, और ये डिडक्शन होता है, तो डिडक्शन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट के फॉर्मूले को अगर हम देखने चलते हैं तो सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है, तो यहाँ पर देखिए सब्सट्रैक्ट कहीं पर लिखा होगा, सब्सट्रैक्ट ऑफ एनी नंबर। सिंपल है, जैसे आप कैलकुलेटर में करते हैं, पहले आप नंबर को लिखेंगे, फिर जिसको घटाना है वो लिखेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो सिंपल है, ये सब्सट्रैक्ट का आपका फॉर्मूला है, आप देख सकते हो कितने आसानी से। ठीक है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट के फॉर्मूले को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल करते हैं। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उस नंबर को लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, जिसको घटाना है उसे लिखेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। इस तरीके से हमारा सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला भी यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को घटा भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ टॉप रो को कैलकुलेट किया है, सिर्फ टॉप रो को, मान लीजिए टॉप रो को कैलकुलेट किया है, और इस तरीके से सबको सेलेक्ट करके एक साथ सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इस पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक सैलरी का थोड़ा सा एक व्यू है जिस पर हमने सैलरी को कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने एक्सेल्स के कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको बताई हैं कि इन चीज़ों को हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। होम टैब पे इन ऑप्शंस को ख़त्म किया है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को ख़त्म करने के बाद हमने एक छोटा सा असाइनमेंट भी पढ़ लिया है यहाँ पर कि किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम सोचते हैं कि यहीं पर रखते हैं, और आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लासेस में आपकी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।